नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम ऑडियो बुक समरी चैनल पर नई ऑडियो बुक लेकर आए हैं। आज की ऑडियो बुक समरी जो है योर मनी और योर लाइफ, पैसा या ज़िंदगी में क्या ज़रूरी। इमेजिन कीजिए आप सड़क पर चलते हुए अपने घर की ओर जा रहे हैं, तभी कोई पीछे से आकर आपके सर पर गन रख देता है। वो आपसे कहता है कि पैसा प्यारा या जान प्यारी। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? जाहिर की सी बात है, आप तुरंत अपना वॉलेट निकाल कर उनके हाथ में रख देंगे, क्योंकि जान बची तो पैसा फिर से कमा लेंगे। लेकिन क्या यही सच है? जान के पैसे से बढ़कर होती है या ये सिर्फ एक कहावत है? वैसे लॉजिकली तो यही सच है, इंसान की जान पैसे से ज़्यादा कीमती है। लेकिन असल में क्या हम इसी फिलोसॉफी पर जीते हैं? अब कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं उन्हें तो अपनी जॉब बहुत प्यारी है या उन्हें अपना काम पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने काम से और अपनी सैलरी से संतुष्ट हो। लाइफ एक रेस की तरह है। हर रोज़ हर इंसान किसी गोल को अचीव करने के लिए भागता नजर आता है। सबको ज़िंदगी में खुशी चाहिए, सुकून चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। सबसे बढ़कर तो ये है, आदमी एक ऐसी ज़िंदगी चाहता है जहाँ उसे कोई काम ना करना पड़े, बस वह आराम से बैठकर मज़े की ज़िंदगी जिए। लेकिन इससे पहले कि वह फिनिश लाइन तक पहुँचे, लोग 10-12 घंटे तक काम करते हैं। काम के साथ काफ़ी हार्ड वर्क भी करते हैं। इसके बावजूद उन्हें उनकी पूरी मेहनत का पैसा नहीं मिलता। हर इंसान हमेशा इसी उम्मीद पर जीता है, शायद एक दिन वो अपनी मनपसंद की ज़िंदगी जी सके, एक ऐसी लाइफ जी सके जो सेटिस्फेक्शन से भरी हो, जहाँ पर हर तरह का सुकून हो, आराम ही आराम हो। तो ये आप बुक आपको तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाने के लिए लिखी गई है। बजाय इसके कि हम अपनी बारी का आने का इंतज़ार करें, क्यों ना हम आज ही कोई रास्ता बना लें, अपने हर सपने को सच करने की कोशिश करें। ये समरी आपको वह बताएगी जिससे आप अपने वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बना सकें। योर मनी और योर लाइफ मनी, द टेंडर ट्रैप। हमारा पहला माइंडसेट जो हमको तोड़ना है वह ये है, बिलीफ है कि ज़्यादा पैसे वाले लोग ही बेहतर लाइफ जीते हैं। कई लोग सिर्फ हार्ड वर्क पर फोकस करते हैं ताकि वह ऐशो आराम की लाइफ जीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। लेकिन ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि उनका ये माइंडसेट ही उन्हें मनी के जाल में फंसा रहा है। जब आप पैसे के पीछे भागते हो तो पैसा आपसे और दूर भागता है। तो यही मनी ट्रैप है। लोग अक्सर इस मनी ट्रैप में ज़िंदगी भर फंसे रहते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता है कि किस तरह इस ट्रैप से बाहर निकलना है। इसे जानने से पहले हम एक फुलफिलमेंट कर्व के द्वारा आपके एनएफ लेवल को जानने की कोशिश करेंगे। यह जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, आपके लिए कितना एनएफ यानी कि काफ़ी है। अगर ये नहीं पता होगा तो आपको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसके बिना आप पैसों के ट्रैप में फंस कर रह जाएंगे। फुलफिलमेंट कर्व ये हमें सेटिस्फेक्शन और मनी के बीच का कनेक्शन दिखाता है। फुलफिलमेंट कर्व वह है जिससे आपको पता चलता है कि पैसा कब और कैसे आपके लिए ट्रैप बना रहा है। ये सर्वाइवल मोड को पार करने से शुरू होता है। इसका मतलब है यानी मैं लाइफ में बेसिक ज़रूरतों का होना, जैसे कि खाना पीना, कपड़े लत्ते और रहने के लिए घर, ये सारी चीज़ें इंसान की बेसिक ज़रूरतों में शामिल हैं। कंफर्ट जोन ये लेवल सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि कंफर्ट जीवन जीने के बारे में है। जैसे हमें तीनों वक्त का पेट खाना मिल रहा है, हम बीच बीच में स्नैक्स भी खाते रहते हैं, रहने को एक आरामदायक घर भी है, चैन की नींद सोते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, अपना मनोरंजन भी करते हैं। यानी एक ऐसी ज़िंदगी जीना जो एक आम आदमी चाहता है। लग्जीरियस जोन इस लेवल पर हमारे पास सारे ऐशो आराम की चीज़ें होती हैं, जैसे ज्वेलरी, 5 स्टार होटल में खाना खाना, कीमती कपड़े और जूते आदि। इस लेवल पर जीने वाले लोग लाइफ की हर लग्जरी को एंजॉय करते हैं। पीक जोन ये ग्राफ का वो एक्साइटिंग पार्ट है जिसे एनएफ का कहा जाता है। इस लेवल को आपको समझना ज़रूरी है। यानी फुलफिलमेंट का वह हाईएस्ट लेवल जो आप अचीव कर सकते हैं। एनएफ एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर पीस और ट्रस्ट है। यह वो जगह है जहाँ पर आपके पास सर्वाइविंग की ज़रूरतें मौजूद है, कंफर्ट लिविंग भी है और लाइफ की लग्जरी पर खर्च करने के लिए भरपूर पैसा भी है। यह वह लेवल है जहाँ पर आप समझते हैं कि पैसा आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आया है, लेकिन आप फिजूल खर्च करके पैसों को खुद को कंट्रोल करने नहीं देते हैं। क्लटर जोन इस स्टेज में आप एनफ से आगे चले जाते हैं। वहाँ पर बेहिसाब पैसा खर्च करने के बावजूद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ये लाइफ की बहुत ही डेंजरस स्टेज है। क्लटर का मतलब एक ऐसी अंधी दौड़ हो जहाँ पर आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। इंसान बस एक बात के बाद एक चीज़ों के पीछे भागता चला जाता है। अंत में ये क्लटर आपको काफ़ी बर्बाद की तरफ लेकर जाता है। क्लटर उन लोगों को बनाया जाता है बन, क्लटर उन लोगों द्वारा बनाया गया है जो सोचते हैं कि ज़िंदगी में पैसा कमाकर सुकून और शांति से जी पाएंगे। ऐसे लोग मोर इज़ बेटर के कॉन्सेप्ट यकीन रखते हैं। उन्हें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें छोड़कर और जोड़कर उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सत्य तो यह है कि ऐशो आराम की सारी चीज़ें हमें खुशी और संतुष्ट नहीं बनाती, बल्कि वो इमोशन बनाते हैं जो हमें
पैसा खर्च करके फ़ील होते हैं। लोगों को कार की ज़रूरत नहीं है, बस उसे उन रिस्पेक्ट की और इज़्ज़त की ज़रूरत चाहिए। उन्हें फैंसी कपड़े नहीं चाहिए, उन्हें बस कॉन्फिडेंस चाहिए। पैसे के पीछे भागना हमें गलत दिशा में ले जाता है, इसलिए आपको अपना इनफ खुद डिसाइड करना होगा ताकि आप हैप्पी लाइफ को एन्जॉय कर सकें। योर मनी और योर लाइफ मेकिंग पीस विद द पास्ट। जब आप अपना इनफ लेवल जान चुके हैं तो हम आपको मनी के साथ आपके पास्ट रिलेशनशिप को याद दिलाएंगे। अपने पास्ट के बारे में जानना इसलिए भी हेल्पफुल है, ये आपको अपने पैसे खर्च करने की आदत, जो पैसा आपने अपने हार्ड वर्क से बचाया है, उसके बारे में अवेयर रखेगा। दोस्तों, आपको अगर पैसा सेव करना है और आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ जाकर आप अकाउंट ओपन करके छोटी छोटी बचत कर सकते हैं। जो गैर जरूरी खर्चों को काट कर अपनी जो बचत करेंगे वो आप इन्वेस्ट करके अपने लिए एक रिटायरमेंट फंड की तरह बना सकते हैं, या एक इमरजेंसी फंड की तरह बना सकते हैं। और सेविंग अकाउंट खोल के भी अपना ऐसा फंड बनाया जा सकता है। तो आप वहाँ जाकर अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इस बुक की समरी जानने के बाद अगर अब उस आपको इंटरेस्टिंग लगी और आप इसको और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर आप इसको ऑनलाइन बुक को खरीद सकते हैं। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस ऑडियो बुक समरी को भी लाइक करें और कमेंट्स करें कि कैसी लगी, ताकि हम नई नई बुक समरी और लेकर आ सकें। जब आप अपना इनफ लेवल जान चुके हैं तो हम आपको मनी के साथ आपके पास्ट रिलेशनशिप को याद दिलाएंगे। अपने पास्ट के बारे में जानना इसलिए भी हेल्पफुल है, ये आपको अपने खर्च करने की आदत और जैसा पैसा आपने अपने हार्डवर्क से बचाया है उसके बारे में अवेयर रखेगा। इस एक्सरसाइज का मकसद आपका ईगो बूस्ट करना या आपका कॉन्फिडेंस कम करना नहीं है। जब आप जान लेंगे कि पैसे के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, तो यह फाइनेंशियल नॉलेज आपको अपनी स्टेबिलिटी को एनालाइज करने में हेल्प करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये आपको अपनी नेटवर्थ जानने में मदद करेगी। दो तरीके से आप अपने पास्ट को समझ सकते हैं, अपनी करंट फाइनेंशियल स्टेट के बारे में जान सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितना पैसा कमाया है। दूसरा, अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट करके अपनी बैलेंस शीट को क्रिएट करना। कुल मिलाकर ये कैलकुलेट करना कि पूरी ज़िंदगी हमने कितना कमाया। कई लोग अपनी इनकम का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, इसलिए अचानक उनसे ये सवाल किया जाए तो ये उन्हें थोड़ा मुश्किल भी लगेगा, साथ ही बेकार की बात भी लगेगी। लेकिन ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि अगर आप पैसों को लेकर अपना नज़रिया चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक सीरियस चेंज लाने के बारे में सोच रहे हैं, तो जितना जल्दी स्टार्ट कर सको उतना ही अच्छा होगा। आपका गोल है कि आज जो सच है उसे एक्सेप्ट करना, यह पता करना कि आज तक आपने एग्जैक्ट कितना पैसा कमा लिया होगा। शायद आपको इसके बाद जानकर हैरानी होगी कि आज तक आपने कितनी बड़ी रकम कमाई है। अगला स्टेप आता है अपनी नेटवर्थ जानना, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि इतने सालों तक लगातार हार्डवर्क करने के बाद आपने जो कुछ भी कमाया है, आखिर उस पैसे का क्या हुआ। जो आपने कमाया है, क्या वो सब जादू से गायब हो गया है? क्या आपके पास अभी भी काफ़ी कुछ बचा है? आपकी मेहनत का नतीजा आखिर क्या निकला? क्या आपके पास कुछ है जो बता सके कि आपने यहाँ वहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? जबकि आपको अपनी टोटल इनकम मालूम है, तो समय आ गया है अपनी लायबिलिटीज़ भी पता कर ली जाए, जिसमें अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करना उसी चीज़ का पार्ट हो जहाँ आपको रिजल्ट जानने के लिए तैयार रहना है। अब यहाँ दो चीज़ें हो सकती है। पहला तो ये है कि अच्छा खासा कमाने के बावजूद आपके ऊपर काफ़ी लोन और उधार है, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा है। दूसरा है अपनी पास्ट और करंट इनकम की वजह से आप अभी भी एक स्टेबल पोजीशन में हैं। कई लोगों को यह बात इसी स्टेप के बाद मालूम पड़ती है। ये डिस्कवरी उनकी पूरी लाइफ को चेंज कर देती है। संपत्ति के लिए आपके पास लिक्विड एसेट है या फिक्स एसेट है। लिक्विड एसेट कुछ भी हो सकता है जिसे तुरंत कैश में बदला जा सके, जैसे कि ई वॉलेट या डेबिट कार्ड। जबकि फिक्स एसेट प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि आपका घर और ज़मीन। हालांकि आपको यह सर्व करना होगा यह क्या वाकई में आपका एसेट्स है, यानी कि इससे आपका पैसा बच रहा है, नहीं कि आपको इस पर पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अगला आता है आपकी लाइबिलिटी, जो कि हर उस चीज़ से जुड़ी है जो आपकी है या आपने ली हुई है, जैसे कि लोन, बिल्स, बाकी के पेमेंट और सर्विसेज। आपको हर चीज़ इसमें शामिल करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। नेटवर्थ को पता करने के लिए सिंपली अपने सारे एसेट्स को जोड़ दीजिए, इसमें से लाइबिलिटीज़ को घटा दीजिए। जो भी अमाउंट बचता है वह काफ़ी आपकी नेटवर्थ है, जो कि आप सालों के हार्डवर्क के बाद शो कर सकते हैं। आप ऐसे ही हवा में गैस मत कीजिए कि आपकी नेटवर्थ नेगेटिव होगी। ये रिजल्ट आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से चेंज तो ज़रूर लाएगा। अगर आपको पता चले कि आपके ऊपर काफ़ी उधार चल रहा है, तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेगी। लेकिन अगर आप खुश हो, फाइनेंशियली स्टेबल पाते हो अपने को, तो आप रिलैक्स्ड हो सकते हो। अब आपको फालतू में टेंशन लेना छोड़ देना चाहिए। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके लिए स्ट्रेस फील करने की ज़रूरत नहीं है।
योर मनी और योर लाइफ वैल्यूइंग योर लाइफ एनर्जी। काम क्या है, इस सवाल का लोग यही जवाब देते हैं, हम काम इसलिए करते हैं ताकि पैसे कमा सके, अपने खर्चे पूरे कर सके। रोबोट थियोबोल्ट, जो कि एक इकोनॉमिस्ट है, उनका कहना है कि काम तो ऐसी चीज़ है जो लोग मन मारकर मजबूरी में पैसा कमाने के लिए करते हैं। जबकि फेमस पोइट खलील जिब्रान का मानना था कि काम कर प्यार की तरह है जो करने वालों को धीरे धीरे मारता है। अब पैसे को लेकर आपकी डेफिनेशन इनकी तरह हो सकती है, लेकिन ये सवाल आप हमारे सामने ज़रूर खड़ा करता है, क्या काम एक स्ट्रगल है यह सक्सेस। ये चैप्टर काम को लेकर आपके आइडिया को रीडिफाइन करेगा। इसमें काम को लेकर जो हमारी गलत फहमी है उन्हें डिस्कस करेंगे। लाइफ एनर्जी के इम्पोर्टेंस के बारे में भी जानेंगे। लाइफ एनर्जी टाइम के प्रोपोर्शनल है, यानी कि आपका ज़्यादातर टाइम काम में गुजरता है तो आपकी सारी लाइफ एनर्जी काम पर फोकस्ड है। इससे आपको अचीव क्या हुआ? पुराने समय में लोग मैक्सिमम 3 घंटे काम करते थे, बाकी समय खुद के लिए दूसरों पर खर्च करते थे, जैसे कुछ सीखने में, लोगों से मिलने जुलने में या चीज़ों को एक्सप्लोर करने में। लेकिन आज काम के प्रति हमारा नज़रिया एकदम बदल चुका है। आज फुल एम्प्लॉयमेंट का ज़माना है जो हर कोई एडॉप्ट करना चाहता है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि दूसरों के गोल पर डिपेंडेंट रहना गलत है, बस एक एम्प्लॉय बनकर अपनी पूरी लाइफ एनर्जी उसी में खर्च कर देना भी जरूर तो सही नहीं। एक एम्प्लॉय बनकर पूरी लाइफ एनर्जी उसी में खर्च कर देना भी तो सही नहीं माना जाएगा। यानी आपका खुद के लिए कोई टाइम नहीं बचा, आप सिर्फ किसी दूसरे के लिए मेहनत करते रहे। यही रीज़न है कि आज के समय में फ्री टाइम की एक अलग डेफिनेशन हो गई है। ज़्यादा फ्री टाइम होना कुछ लोगों की नज़रों में अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि एन्जॉयमेंट की बजाय एक बोझ बन जाता है। साधारण शब्दों में, जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो फ्री टाइम की वैल्यू कम होती जाती रहती है, जबकि काम की वैल्यू तेज़ी से बढ़ती जाती है। हमारे पास काम करने के कई कारण हो सकते हैं। हम पैसा सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए कमाते हैं, या इसलिए कमाते हैं क्योंकि काम करने की ज़रूरत है जो हर कोई करता है। हम इसलिए भी काम करते हैं क्योंकि हमें नई स्किल्स, नई चीज़ें सीखने को मिलती है। एक और कारण है कि हमें सोशलाइजिंग करना या लोगों से मिलना जुलना पसंद है। इसी तरह एक कारण है बैलेंस लाइफ जीने के लिए टाइम का सही इस्तेमाल करना। इन रीजन्स में से आप देख सकते हैं, इसके दो फंक्शन है, एक फाइनेंशियल और दूसरा पर्सनल। अब काम करने के पर्सनल रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें इकोनॉमिक फंक्शन एक ही है, वह है पैसा कमाना। इसका मतलब है कि हम सिर्फ पैसे के लिए ही काम नहीं करते, बल्कि अपने कुछ पर्सनल रीजन के लिए भी करते हैं। यही एक बड़ी वजह है कई लोग खुद को अपने काम से डिफाइन करना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है उनका काम ही असली असली पहचान है, काम के बिना उनकी ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं। यानी काम को पैसे से एक चीज़ जोड़ती है, वह आपकी सैलरी अर्निंग है। हमें अपनी लाइफ से नहीं डिफ़ाइन करनी चाहिए, नहीं डिफ़ाइन करनी चाहिए, बल्कि उसके एक स्ट्रॉन्ग वजह होनी चाहिए। अपने काम से को डिफ़ाइन करना छोड़ दो। आप अपनी सारी लाइफ सिर्फ पैसों पर फोकस मत करो, लाइफ में पैसों के अलावा अन्य चीज़ों पर फोकस करो। योर मनी योर लाइफ, रीडिफाइन योर वर्क। वर्क यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमें पर्पज़ और प्रोडक्टिविटी की फीलिंग दे। वर्क और मनी कभी एक दूसरे के इक्वल हो नहीं सकते हैं, इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग चीज़ों के तौर पर देखना शुरू करते हैं तो एक दूसरे से एकदम अलग हैं। वर्क और पैसों के बीच फ़र्क को समझने के बाद ही हम अपनी ज़िंदगी के बाकी एस्पेक्ट्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दे पाएंगे। लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी में अपने जॉब की वजह से नाखुश हैं, लेकिन जब हम अपनी लाइफ को अलग नज़रिए से देखना शुरू करते हैं तभी वह पल आता है जब हमें सच्ची खुशी मिलती है। खुशी कभी फोर्स नहीं की जा सकती है, ये हमारा अधिकार है कि ये हमें मिले। जब हम अपने काम और पैसों के बीच में फ़र्क करना सीख लेंगे तो पाएंगे कि हमारा पैसा हमारी लाइफ एनर्जी को बदले में मिल रहा है। इसलिए आप अपनी जितनी वैल्यू करते हैं उससे और ज़्यादा शुरू कर दीजिए। सिंपली पैसा हमारा लाइफ एनर्जी, हमारी लाइफ एनर्जी सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि हमारी लाइफ एनर्जी सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन से डिफाइन होती है। एक बार जब हम वर्क और मनी के बीच का लिंक तोड़ देंगे तब हम खुद को फिर से पहचान पाएंगे, अपनी वैल्यूज़, बिलीफ और सेल्फ वर्थ के। तो हम अपनी लाइफ पर्पज के साथ फिर से शुरुआत कर सकते हैं, अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पर ला सकते हैं। एक बार अपने आप पैसों को काम करने के लिए, खुद के लिए काम करने के जो बीच फ़र्क है वह समझ लिया तो समझिए आपकी लाइफ में खुद ही बदलाव आने लगेंगे। ये बदलाव आपके फुलफिलमेंट से भर देंगे आज़ाद, जो आपकी खुशी आज़ादी है। योर मनी और योर लाइफ थ्री क्वेश्चन। पैसा हमारी लाइफ एनर्जी है। पैसा और काम हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। जब हम जानेंगे कि कैसे वापस ट्रैक पर जाकर हमें फिर से एक बार अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना है, इसके लिए हम उन 3 अहम सवालों को जानेंगे जो हमारी लाइफ एनर्जी के बारे में है। योर मनी योर लाइफ, पहला सवाल, जहां हम जिस काम में भी आप अपनी एनर्जी और टाइम लगाते हैं क्या वो आपको खुशी और फुलफिलमेंट का एहसास
देती है। ये इसलिए पूछा जा रहा था कि आप अपनी स्पेंडिंग हैबिट पर नज़र डाल सकें। हर कैटेगरी में हर सवाल आपको खुद से करना चाहिए, क्या ये आपको सेटिस्फेक्शन देता है या नहीं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कि ऐसे कितने ऑटोमेटिक खर्चे जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ आपके पैसे लूट रहे हैं। जब आप में से कुछ लोग शायद रीज़न देना चाहें कि कोई वो चीज़ क्यों खरीदते हैं, जैसे कि आप कहेंगे किताबें खरीदना एक अच्छी आदत है, इनमें से हमें नॉलेज मिलती है, या फिर आप कहेंगे कि ज़्यादा जूते खरीदने में कोई बुराई नहीं है, ये अलग अलग ड्रेस के साथ चल जाते हैं। आप चाहे जितना मर्जी खुद का बचाव करने की कोशिश करें, लेकिन सच तो ये है आपसे कोई भी इन चीज खर्चों के बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये स्टेप बेस्ट तब होगा जब हर इंसान इसे खुद और पूरी ईमानदारी से करे। जैसे कि एक फेमस कहावत है, नो ब्लेम नो सेम। योर मनी और योर लाइफ। दूसरा सवाल जो, वह सारी चीज़ें जिन पर आप अपना पैसा और एनर्जी खर्च करते हो, वो क्या आपको आपके पर्पज़ और गोल के करीब लाती है, जो आपने अपनी ज़िंदगी में सेट किया है, या आपकी करंट वैल्यूज़ के हिसाब से है। चीज़ें मैच करती है, या आपको वह बकेट लिस्ट को रिमाइंड करवाने के लिए है जो आप हर साल अपने हर बर्थडे पर बनाते हो। ये वो सारी चीज़ें जो आपने खुद को व अपनी फैमिली को देने का वादा किया था, तो जो आप अब तक इसमें से कितना अचीव किया है। अब हम सबके सामने अपने अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल होते हैं जो हमें हमारे पर्पस तक ले जाते हैं। हर सवाल का मकसद ही है आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन और टाइम देना होगा, क्योंकि जब आपको अपना पर्पस मालूम होगा तभी आप अपने लिए और अपनी फैमिली कुछ कर पाएंगे। यही वो चीज़ है जो आपको खुद को रिमाइंड करवानी है। योर मनी योर लाइफ। तीसरा सवाल, अगर आप अपने पैसे के लिए काम नहीं करते तो फिर क्या होता है, यानी आपकी लाइफ तब कैसी होती है। ये सवाल एक ऐसी लाइफ की पॉसिबिलिटी आपके सामने ओपन करता है जहाँ पर आपको एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए है काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रा सोचिए कि कैसा होता अगर आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी जॉब का मोहताज नहीं होना पड़ता। अगर आपको काम ही करना होता तो आप क्या करते, आप कैसे अपना टाइम स्पेंड करते, क्या आप आपके खर्चे कम होते, क्या ऐसे ही बढ़ते रहते जैसे अभी है, क्या आप ज़्यादा खाना खरीदते, ज़्यादा कपड़े और जूते खरीदते, या इन चीज़ों का खर्चा कम हो जाता, क्या आपको अपनी कार के लिए और ज़्यादा पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती, या फिर आप इसे बेचना पसंद करते, क्या तब भी आप अपना आपको महंगे पर्स जो है ज्वेलरी गिफ्ट करते, या फिर सारी चीज़ें एवरेज कॉस्ट से कम खरीदते। नो सेम नो ब्लेम, ये सवाल आपको अवेयर करने के लिए किया गया है। आपके ज़्यादातर खर्चे आपके काम की वजह से है, क्योंकि आप ज़्यादा वक्त अपने काम पर बिताते हो। आपको लाइफ में हर चीज़ पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत होती है। ये समरी आपको ये रियलाइज़ करवाती है कि सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपके पास खर्च करने को ढेर सारा पैसा हो जिनसे आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते, बल्कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आप खुद ये डिसाइड कर सके कि आपको अपनी डेली लाइफ में कब क्या और क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, ये बुक समरी आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। और ये बुक अगर आपको परचेज़ करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ जाकर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।